सोच रही थी कि कल न्यू ईयर है तो कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, तुम बताओ जानू, तुम्हें कहाँ चलना है? चलो मैं घुमा दूं। अच्छा जी, सच में ले चलेंगे आप घुमाने? और नहीं तो क्या बाबू, मैं अपनी बाबू की बात कभी काटता हूँ क्या? हाँ, वो तो मुझे पता है कितना काटते हैं कि नहीं काटते हैं। तो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कहाँ चलना है तुम्हें घूमने? मेरा मन तो गोवा वाले बीच जाने का मन कर रहा है। अरे वाह बाबू, ठीक है फिर मम्मी से पूछता हूँ। अब तो हो गया जाना, मम्मी से पूछना है तो मम्मी को तो मना ही कर देना। कुछ ना कुछ, कहीं उनका सर दर्द होने लगेगा, कहीं उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो गया न्यू ईयर। अरे नहीं बाबू, पूछता हूँ, चल के चलो मम्मी के पास। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? अरे बेटा, टीवी देख रही थी, यही हूँ, हॉल में आ जाओ। बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, मैं सोच रहा था पल्लू को लिवा के गोवा वाले बीच हुआ हूँ, कल न्यू ईयर है। क्या कहा बेटा? गोवा वाले बीच घूमने जाना है? हाँ मम्मी, पल्लू को बहुत दिन से मन कर रहा है जाने का, तो मैं भी सोचा कि चलो न्यू ईयर का न्यू ईयर हो जाएगा, इसी बहाने घूम भी आएंगे गोवा। अरे बेटा, क्या बताऊं, मेरी तो तबीयत ही सही नहीं है। सुबह से सर दर्द हो रहा है, रात से लूज मोशन लग रहे हैं, चक्कर अलग आ रहे हैं। मुझे पता था कि आपको तुरंत ही चक्कर आने लगता है हमारे जाने के नाम सुन के। जाना सुना नहीं, अभी टीवी देख रही थी, आराम से बैठे, ना कुछ था, हंस रही थी। अब जाने का नाम सुना, तुरंत ही तबीयत खराब हो गई। तो तुम बहू क्या कहना चाहती हो कि मैं नाटक कर रही हूँ मेरे बेटे के सामने? और नहीं तो क्या, अभी तो आप बैठी थी अच्छे से, जाने का नाम सुन के तुरंत ही आपकी तबीयत खराब हो गई, लूज मोशन लग गए। मैंने आपको जाते तो एक भी बार नहीं देखा है लैट्रिन। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। क्यों बेटा, देख रहे हो कैसे तुम्हारी बहू कह रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं माँ, उसका कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि जब भी हम जाने की कहीं बात करते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। क्या बेटा, अब तू भी बहू की साइड हो गया? दोनों लोग बिल्कुल मन बना लिया है कि आज लड़के आएंगे, जिसको जो करना है करो। जब तुम दोनों को अपने ही मन की करनी थी तो मुझसे क्यों पूछा? शादी के पहले तो तुम बेटे बिल्कुल ऐसे नहीं थे। एक बात को, इस बार को मना कर दिया कि ये काम नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं किया। लेकिन जब से तुम्हारी शादी हो गई है, मजाल है तुम मेरी एक बात मानो। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या करूँ, माँ की तरफ बोलूँ तो बेबी गुस्सा, बेबी की तरफ बोलूँ तो माँ गुस्सा, क्या ही करूँ, मैं कहाँ फंस गया। सही है बेटा, शादी के बाद माँ का कहाँ ख्याल रहता है। अब तो बीबी ही प्यारी लगेगी ना, जैसा बीबी कहे वैसा करो। अपने पापा को बुलाओ और पूछो, मेरी तो तुम दोनों सुनोगे नहीं। हाँ, बुला लीजिए ससुर जी को। पापा, ओ पापा, सुनिए। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अरे मैं बताती हूँ क्या बात है। तुम्हारे बेटा बहू कह रहे हैं कि हमें गोवा वाले बीच जाना है इतनी सर्दी में। तो क्या हो गया, यही तो उनके खाने पीने और घूमने फिरने की उम्र है। ये क्या कह रहे हो तुम बीनी का पक्ष ले रहे हो? और नहीं तो क्या, अभी नहीं जाएंगे घूमने तो क्या बुढ़ापे में जाएंगे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, फालतू को तुम्हें बुला लिया। जब भी कहीं जाने की बात करती हूँ तो ऐसा ही करती है मम्मी जी। अरे बेटा तुम रो नहीं, मैं परमिशन देता हूँ, जाओ घूमाओ। अरे सच में पापा जी, आप बहुत अच्छे हैं। जाओ बेटा, अब जाने की तैयारी करो। सुनो जी, एक कप चाय बना दो। मैं नहीं बना रही चाय। अब जैसे कहा है अपने बहू को घूमने जाने के लिए, तो उसी से बनवाओ चाहे ना बनवाओ, मैं ना बना रही चाय। तो क्या मैं चाय की वजह से अपनी बहू बेटे को घूमने ना जाने देता? हाँ तो पियो चाय, चाहे ना पियो, मुझे नहीं है मतलब। ठीक है, मत बनाओ चाय, मुझे क्या, मैं तो बाहर से पी लूंगा। ये सही है, सब कोई अपने मन का करो, जिसको जो करना है। सुनना तो है नहीं हमारी। ले जाओ हमारे आंखों के नीचे से, नजर ना आना थोड़ा देर तक। जिसको जहाँ जाना है जाओ। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो बाबू कैसा लग रहा है बीच में आके? अरे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये हंसी वादियाँ मुझे बहुत पसंद है। हाँ जानू, बहुत अच्छा लग रहा है आके, थैंक यू। तो जानू इतना दूर क्यों खड़ी हो, पास तो आओ।